आखिर अब आप किसका साथ देंगी? देखें जरा अपनी तरफ, कैसी उलझन है ना कि आखिर मुझे किसको सहारा देना चाहिए। मेरी बहू किरण का साथ देंगी आप या फिर अपनी बेटी जेमरे का? अल्लाह किसी माँ को ऐसी आजमाइश में ना डाले। नहीं, तुम उन दोनों की माँ हो सहर। तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? उन दोनों को इस तरह जुदा नहीं होने दे सकती। नहीं। अगर मैं तुमसे माफी मांग लूं तो भी ये मसला हल नहीं हो सकता, मगर तुम दोनों को इस तरह नहीं देख सकती कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। मैंने तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं मजबूर हूं अपनी ममता के हाथों। तुम सिलतिजा करने आई है तुम्हारी मां, और मैं जो कुछ भी कर रही हूं तुम दोनों बहनों की मोहब्बत के लिए कर रही हूं। हम बहनों की मोहब्बत के लिए? तुम दोनों बचपन से ही ऐसी हो, हर वक्त एक दूसरे से झगड़ती रहती थी और थोड़ी देर में एक दूसरे को मना भी लेते थे और साथ में खेलने लगती थी, और ऐसा लगता था जैसे तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं। तो अब भी कुछ नहीं बदला। तुम जाकर किरण से माफी मांगोगी। वो छोटी है, नादान है अभी, तुम तो समझदार हो, और वो उम्मीद से भी है। तुम्हें बड़ी बहन की हैसियत से उसके पास होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ जेमरे, क्या हो जाएगा अगर तुम माफी मांग लोगी? मेरी बहन वो अपनी और अपने बच्चे की जान लेना चाहती है। क्या करूं मैं? एक बहन क्या कर सकती है? उसकी बहन माफी मांगेगी उससे, कहेगी अपने किए पर शर्मिंदा है और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, ये कहेगी। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, और ना ही मैंने उसके साथ कोई ज्यादती की है कभी। मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ बोल रही है। मैं बहन हूँ उसकी भलाई चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगर इस सब की वजह मैं ही थी तो उसने चाकू खुद को क्यों मारा? जेमरे, तुम माफी मांगने के लिए क्यों तैयार नहीं हो जाती? क्यों मेरा दिल दुखा रही हो तुम? तुम्हारी बातों से दुखी हो गई थी वो, इसीलिए तुम्हारी बहन ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को चाकू मार लिया था। जेमरे, तुम्हारी बातें उसे तकलीफ पहुंचाती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना यही रवैया बरकरार रखोगी? वो तुम्हारी बहन है और वो उम्मीद से भी है। उसका नहीं तो उसके होने वाले बच्चे का ख्याल कर लो। मैं गांव से यहां पर इसलिए नहीं आई थी कि तुम लोग एक दूसरे से नफरत करने लगो। इस तरह लड़ते झगड़ते नहीं देख सकती मैं तुम लोगों को। और ना ही आप यहाँ अपनी बेटी को पैसों की लालच में शादी करते देखने आई थी। तुम्हारी ये जबान हमेशा जहर उगलती है, लेकिन ये याद रखना, अगर तुमने अपनी जुबान को काबू में ना रखा तो तुम्हें वापस भेज दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़े। अपने जहन में बिठा लो ये।